The doctor said that you will never improve because you're gaining weight and medications are not going to help you. Our kids loved non-veg food and उनको हटाना वहाँ से बहुत मुश्किल काम था. 5 years back मुझे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हुई थी and I was operated for it twice, I would say. बादाम और काजू की ऐड नहीं आती, एप्पल और बनाना की ऐड नहीं आती, ऐड आती है चिप्स और बिस्किट्स की. बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग बनाऊं वेट लॉस जर्नी पे, दिखाऊं आपको कि कैसे मैं रोज जिम जाता हूँ, इतना वेट उठाता हूँ, फिर आके प्रोटीन शेक पीता हूँ और ध्यान रख रहा हूँ मैं अपने वेट का. मैं कोशिश कर रहा हूँ वेट लॉस की, फिट होने की. पर मेरे अंदर का जो प्यारा सा फूडी है ना, जो हर वक्त राजमा चावल, हर वक्त कोई अच्छा खाना, कभी बाहर का खाना, कुछ ना कुछ मांगता रहता है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में है बेचारा कि वो फूड की तरफ जाए या जिम की तरफ जाए. अपनी माँ के हाथ के राजमा चावल, उनके हाथ के पूरी आलू, संडे सुबह मिलने वाले वो गरम गरम पराठे, किसको नहीं याद रहते वो. खाना हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है हमारी लाइफ का. आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे खाने का एक और एस्पेक्ट है, वो है उसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट. अभी कुछ दिन पहले मैं अपने छोटे बेटे को पढ़ा रहा था उसकी ईवीएस में बैलेंस डाइट की डेफिनेशन. अब वो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हम तीसरी क्लास से पढ़नी शुरू कर देते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े होने तक हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली बैलेंस डाइट क्या है. तो आज की वीडियो में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इन्वाइट कर रहा हूं अपनी वाइफ को. मेरी वाइफ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और वो बच्चों के साथ काम करती हैं. स्पेशल किड्स की जो नीड्स होती हैं, उनकी फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स और इवन उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स, वो उन सब चीज़ों पर ध्यान देती हैं. टाइम के साथ उनका अपना रिलेशनशिप फूड के साथ बहुत एक इवॉल्विंग रिलेशनशिप रहा है, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है. आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे कैसे हम अपनी लाइफ में न्यूट्रिशन को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना सकते हैं और वो कितना एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है. सो वेलकम काम्या टू इग्नाइट न्यूरॉन्स. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. आपने व्लॉग्स में तो कई बार फीचर किया है, बट ऐसी एक इंटीमेट कन्वर्सेशन अबाउट न्यूट्रिशन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर व्यूअर्स टुडे. थैंक यू उत्कर्ष फॉर इनवाइटिंग मी एंड जितना इंटरेस्ट मुझे आपके व्लॉग्स में पार्ट लेने में आता है, आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर. एब्सोल्युटली. एंड व्लॉग्स में लोगों ने हमें अच्छा खाना खाते हुए देखा है, तो आज वो ये भी देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस व्लॉग का. दैट्स लाइक वन पार्ट ऑफ आवर फैमिली. करेक्ट. बट देयर इज दिस अदर एस्पेक्ट टू इट जिसके बारे में आज शायद हम बात करने वाले हैं एंड लोगों को वो भी पता चलेगा. एब्सोल्युटली. So Kamya, before we begin, maybe I'd love to know, and our viewers would love to know, what has been your relationship with food? Yeah, my relationship with food has not been easy. It has been a love-hate relationship, I would say. So, 5 years back, मुझे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हुई थी and I was operated for it twice, I would say. So I learned my lesson a hard way. After that painful experience, मैंने पानी पीना, which is such a basic thing to do, which I was missing out on. मैंने उसको एक important part बनाया. I set an intention to drink at least 8 glasses of water a day. So for that, I used to keep alarms and reminders on my phone, and Right. people would be surprised to know कि कोई पानी के लिए alarms क्यों लगाएगा. Right. बट इसी जर्नी के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई थिंक आज मुझे वो मौका मिला है कि मैं सबके साथ इस चैनल के थ्रू वो शेयर कर पाऊँ. Yeah, I absolutely understand, and I've known you since the last 20 years, so I know how the behavior has shifted. And पानी पीना इतनी बेसिक चीज़ कितनी मुश्किल थी आपके लिए. You know, that's what it proves, right? कि आप किसी भी बिहेवियर चेंज को अगर करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के रिलेटेड हो या कोई और हो, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, वो हमेशा बहुत मुश्किल रहेगा. अगर आप उसके लिए मोटिवेटेड हैं, आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट आपको याद दिलाता रहे, क्यूज सेट कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लेसन दैट वी कैन टेक अवे, दैट टू हैव एनी बिहेवियर चेंज यू हैव टू मेक श्योर that A, we are motivated for it, and then the second thing is that we set the right process for ourselves to change. Yeah, please go on, come in and share the rest of the story. 3 साल पहले हमारी एक और जर्नी स्टार्ट हुई Right. about the condition that I was diagnosed Yeah. with, which is an autoimmune arthritis condition, and along with it I was diagnosed with fibromyalgia, which is a chronic pain condition जिसमें दिन रात हर वक्त पेन का एहसास होना बहुत easy नहीं है. So because of these two conditions I was put on medications, and medications के साथ साथ जो psychological trauma है to get diagnosed with 2 conditions at such an early age, that was really a traumatizing experience for me. And जितना healthy food मैं करने की कोशिश कर रही थी, lifestyle adopt करने की कोशिश कर रही थी, I think it took me on a back seat. Yeah. The only thing we can control in our life is food. Yeah. And हमने तभी कोरोना आ गया and Correct. हमने through that lockdown phase
बहुत मुश्किलों के साथ साथ बहुत सारा खाना भी बनाया और खाया. And after that, when I went for the doctor visit, so the doctor said that you will never improve because you're gaining weight and medications are not going to help you. And that's when it hit me hard, and my journey, the actual journey with nutrition started. Thank you, Kamya, for sharing. You know, Kamya की ये जो condition के बारे में Kamya share कर रही है and the struggle that we've had. But during that time when that weight gain phase was happening, which all of us gained weight in that time, जब उस डॉक्टर ने हमें बताया कि ये कारण है, that moment for Kamya was very defining, and I was witnessing that in her. And maybe लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि कोई हमें कुछ कह जाता है या कोई ऐसी मोमेंट आती है जब हम सब कुछ शिफ्ट करने को तैयार हो जाते हैं अपनी लाइफ में. आई थिंक हमारी लाइफ में वो एक मोमेंट थी जब काम्या सेड कि नाउ आई हैव टू टेक थिंग्स इनटू माय हैंड, आई डोंट ट्रस्ट दीज डॉक्टर्स एंड मेक इट हैपन. बट वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला फेज था उसमें भी एक प्रॉब्लम आई क्योंकि इतनी सारी मेडिकेशंस चल रही थी. देयर वाज अ पॉइंट व्हेन एट 2 AM one night काम्या वाज फीलिंग रियली ड्राउजी एंड शी ऑलमोस्ट फेंटेड, and which was a very difficult thing for us to understand. And that's when really Kamya got into studying a lot about nutrition. And Kamya, would you like to share something about what your studies and now path towards nutrition has been? Yes, so I think these fad diets don't really help us in the long run, and I really wanted to go deep into this topic of nutrition. So I actually started reading more books about it, and I got myself enrolled in this holistic nutritionist course, which I have almost completed now. And yes, it turned me into a health freak, I would say. I have been able to maintain my weight and been able to improve my health and condition. So मुझे याद है जब काम्या ने उस कोर्स में एनरोल किया था, बहुत ही इंटेंसिव कोर्स था वो, जिसमें आई थिंक काम्या विल शेयर मोर, बट 10 से 15 घंटे आई थिंक पर वीक पढ़ाई करनी थी. बट काम्या, I'd love to hear from you. जब हमने वो स्टार्ट किया था तो वी सॉ सम चैलेंजेस एज अ फैमिली, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. सो कैन यू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट दोस चैलेंजेस? Yes, I think as a family किसी भी चेंज को लाना इट्स नॉट इजी. आप कुक करने के लिए आपके पास यू हैव only so much time to do it. एंड बच्चे हर तरीके का खाना बच्चे नहीं खाते हैं, उनके लिए चेंजेस लाना वाज नॉट इजी इन आवर फैमिली. बट आई थिंक विद द सपोर्ट ऑफ with your support and with kids following our footsteps, it has become easier by the day. Correct. So हमने as a family कुछ habits adopt किए हैं, like shopping for more health promoting foods, right, and avoiding shopping for biscuits and chips and coke and sodas and that kind of stuff. Correct. And जब घर में नहीं होगा तो बच्चे मांगेंगे जरूर, but they will be delayed in getting what they want. No, I agree. And initially वो चैलेंज भी था, राइट, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी कि शॉपिंग जब हम करके आएंगे तो इतने सारे बिस्किट्स घर में होंगे और चिप्स अवेलेबल होंगे. That has also evolved now. But maybe we can also introduce like what are the new snacks that we are giving our children, like उनको हम क्या डिफरेंट दे रहे हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे. Yes, I think so. We shifted to a lot of healthy snacks. One of them being fruits for the mid morning snack or mid evening snack, combined with the almond butter and the nut butters that we all love to eat. And plus hummus. It's like the chickpea hummus with carrots and cucumbers. These are the two snacks that we have adopted quite easily in our lifestyles. And I think what we can now move this conversation to is कि 3 ऐसे behaviors हम शेयर करना चाहते हैं जो बहुत ही हमारे हिसाब से सिंपल रहे हैं to change as a family, but I think उनका impact जो काम्या भी शेयर करेगी, impact बहुत deep रहा है. Kamya, let's maybe talk about the flour. That's one thing that we've done. Can you share more about that? I think before I tell you about the changes that we have made, the books that I read in my course, so they all pointed towards one simple diet, which is heart healthy diet, brain healthy diet, lung healthy diet, and that diet is same for all the chronic diseases. So उस diet में majorly whole foods, उसको बोलते हैं whole foods plant based diet, and
इतना इजी नहीं है शिफ्ट करना जब आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं जी जैसे कि हमारी फैमिली भी रही है. करेक्ट बट आई थिंक वी आर डिवाइडेड नाउ डेज या wherein we are eating non-veg on just Wednesdays, Fridays and Sundays. Yeah. So we have almost removed 4 days when we are not eating the non-veg. Correct. And that was a good shift Yeah. in our family. Yeah. And that was a very difficult shift also because our kids loved non-veg food and उनको हटाना वहाँ से बहुत मुश्किल काम था. बट बड़ा वाला बेटा तो ऐसा हो गया कि उसको जिस दिन दे भी दो तो तब भी मना कर देता है. छोटा वाला अभी भी है कि उसको अपनी जिद है कि जब स्वाद प्रॉन ज्यादा होते तो मैं कुछ और क्यों खाऊं. But it's a journey that we are on as a family and it'll take some time, but we are very dedicated to make this shift. I think nutrition में ये चीज़ समझना कि जो हम naturally available है हमारे लिए उसको अगर हम खाएंगे तो उससे कितना impact आता है, positive impact आता है body पे, ये चीज़ बहुत important है. Right. So eating local produce, that means जो भी फल सब्जियां आपके seasonal फल सब्जियां हैं आप वो खाएं and बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएं. At least 5 servings of fruits, like basically 5 servings means 5 different तरह के fruits in a day. Earlier I was skipping breakfast and having late dinners, and now I don't have a day where I skip my breakfast. Right. So I love my nuts, seeds and fruits bowl. That's one of the change that we did. And then a very simple thing which I found was we were missing on a lot of fiber in our eating habits. So to increase that we shifted जो हम आटा पिसवाते हैं अपनी लोकल चक्की से, हम वहाँ गए दोनों लोग और वहाँ जाके हमने थोड़ा सा उनसे पूछा कि आप इसमें और फाइबर कैसे ऐड कर सकते हैं. तो वहाँ उन्होंने हमें गाइड किया कि किस तरह से आप एक से 5 kgs of आटा में 4 kgs is the regular whole wheat and 1 kg is the added grains का आटा like सोया बीन हमने उसमें डलवाया, चना दाल चना दाल हमने डलवाया, अलसी which is the flax seed powder वो हमने ऐड कराया. प्लस जब हम कुकिंग करते हैं लंच में जहाँ पर हम चपातीज यूजुअली खाते हैं विद अ सब्जी एंड मे बी अ योगर्ट और अ दही का बोल एट द साइड, वहाँ a conscious change again that I made was adding vegetables to the flour itself. So I take one part of atta and one part is the vegetable which could be beetroot or zucchini or खीरे का भी बनवाया था. Exactly, खीरे का भी. And it tastes so good. The chapati tastes a little sweet, but मुझे वो बहुत पसंद है. And I think अब हमारे बच्चों को भी वो खाना बहुत पसंद है. Exactly. Initially वो difficult था to do, but now it's all good. Yeah, absolutely. No, and जब उनको रोज अलग कलर की चपाती दिखती है तो they are very happy eating that. And see, once you introduce beetroot जैसी एक सब्जी, zucchini जो normally हम नहीं खा पाते हैं, अगर उसको आप आटे में साथ में गूंदना शुरू कर देंगे, that's a great habit and that's a very simple small change that you can make to get some more roughage. जो कामें बता रही है अल्टीमेटली रफेज का रोल ये है कि वो आपके पेट को सही रखता है एंड इफ योर स्टमक इज इन अ गुड शेप, इन अ गुड स्टेट, आपकी पूरी बॉडी उससे हेल्दी रहती है. थैंक यू कामे. आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा है. हमारे व्यूअर्स को आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत कुछ मिला होगा. मे बी कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स हमारे से पूछते हैं, तो वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ एंड प्लीज आंसर देम फॉर देम. ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस एंड उसको कैसे ईजी बनाए अगर वर्किंग प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है, हाउ कैन दे डू दैट? I think breakfast की importance मुझसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा because I almost skipped my breakfast for quite a few years. But then I figured कि breakfast करना इसलिए important है because अगर आप breakfast skip करते हैं तो आपका metabolism भी slow हो जाता है. एंड आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आप ये डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो, इसलिए रेगुलर मील्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग ऑफिस गोइंग हैं जिनको कम टाइम रहता है, सो उनके लिए आई थिंक मील प्रेपिंग एंड प्लानिंग व्हाट यू वांट टू टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर थिंग दैट कम्स टू माइंड कम इज द रोल ऑफ कैफीन, क्योंकि हम दोनों में मैं देखता हूँ कि आप 6 बजे कैफीन पी लो तो आपको सारी रात नींद नहीं आती, और मैं रात के 11:30 बजे अगर कॉफी पी रहा हूँ तो मैं 15 मिनट में सो जाता हूँ. तो उसका क्या इम्पैक्ट है? The effect coffee has on our body, that you are a fast metabolizer of coffee versus me who is a slow metabolizer. So इससे होता क्या है कि अगर मैं late night सोने से पहले उस टाइम के अराउंड कैफीन, it could be in the form of green tea, it could be in the form of tea or coffee, chocolate, dark chocolate,
ले लेती हूँ तो उससे मेरी नींद पे बहुत इम्पैक्ट आता है. इन जनरल आई वुड से अराउंड 400 milligram ऑफ कैफीन पर डे इज ओके फॉर मोस्ट ऑफ अस. You need to make sure how it impacts your body. You need to be aware of कि किस तरह आपकी बॉडी कॉफी से रिएक्ट करती है या कैफीन से रिएक्ट करती है. And then final question that I have is processed और unprocessed food, ये क्या इसकी कहानी है और कैसे हम wiser choice कर सकते हैं? I think we have a book here, How Not to Die by Dr. Michael Greger, and I'm a big fan of him because he gives us latest science about the nutrition especially. So what he says is unprocessed food की definition बहुत आसान कर दी इन्होंने. It is nothing bad added and nothing good taken away. Okay? To simplify it, जो भी आप जमीन से उगा हुआ निकलता है और वो खाते हैं वो सब unprocessed food है versus जो हमको पैकेट में मिलता है. So जब आप शॉपिंग करने जाते हैं so सबसे कॉर्नर में जो आयल है जहाँ पर सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखे हैं वो सेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है when it comes to the unprocessed food versus the processed food which is the rest of the whole section. Yeah, absolutely. No, thank you. I think that's very helpful. You know, एक एग्जांपल जो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ कई बार कि बादाम और काजू की ऐड नहीं आती, एप्पल और बनाना की ऐड नहीं आती, ऐड आती है चिप्स और बिस्किट्स की. तो अगर कुछ तो रीजन है कि वो चीज़ों की ऐड की जरूरत है और इनकी नहीं, तो जिस चीज़ की ऐड आती है वो प्रोसेस्ड है, जिस चीज़ में छेड़छाड़ की है ह्यूमन बींग्स ने उसको नहीं खाना चाहिए. जो प्योर भगवान ने हमें दिया है आई थिंक वो खा के हम अपने न्यूट्रिशन बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं. सो थैंक यू काम्या फॉर बीइंग हियर टुडे एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन और हमारे व्यूअर्स इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे. टुडे मे बी आज इग्नाइटेड न्यूरॉन्स वाली जो लाइन है फाइनल मेरी जगह काम्या आप क्यों नहीं बोल देते कैमरा को? Definitely. So ignited neurons on a mission to touch billion lives positively.